यानी मार्स पर उसी के संसाधनों के जरिए ऑक्सीजन का उत्पाद करना आसान काम नहीं है। वैसे तो मंगल ग्रह के साथ अच्छी बात यह है कि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की प्रचुरता है, लेकिन फिर भी उससे ऑक्सीजन निकालना एक मुश्किल काम है। वैज्ञानिकों ने इन समस्याओं का समाधान प्लाज्मा आधारित पद्धति के जरिए निकाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित गौड़ आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। मंगल ग्रह पर मानवीय अभियान भेजने में एक बड़ी चुनौती वहां ऑक्सीजन उत्पाद करना है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने कुछ तकनीकों पर काम तो किया है, जिनमें से एक प्रयोग तो मंगल पर भी चल रहा है, लेकिन शोधकर्ता इस मामले में रुके नहीं है। इस कड़ी में एक नई इजाद के तहत अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की एक टीम ने मंगल ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनाने का नया तरीका विकसित किया है। प्लाज्मा आधारित यह पद्धति मंगल ग्रह के लिए नहीं, बल्कि भविष्य में सुदूर मानवीय अंतरिक्ष अभियानों के लिए भी उपयोगी साबित हो सकती है। यह तकनीक नासा के मंगल ग्रह पर चल रहे ऑक्सीजन इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट प्रयोग के लिए सहायक पद्धति के तौर पर काम करेगी और यह अंतरिक्ष में भेजे गए उपकरणों की तुलना में प्रति किलोग्राम ज्यादा अणु उत्पाद करने की दर से नतीजे दे सकती है। इस तरह के सिस्टम मंगल ग्रह पर लाइफ सपोर्ट सिस्टम के विकास में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इतना ही नहीं, इस पद्धति से ईंधन, इमारती पदार्थ और खाद आदि के संसाधन के लिए मूल रसायन आदि का भी उत्पादन कर सकती है। AIP पब्लिशिंग के अप्लाइड फिजिक्स जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में शोधकर्ताओं ने इस पद्धति को पेश किया है। इसमें मंगल के स्थानीय संसाधनों का उपयोग करते हुए उत्पादन किया जा सकता है। चूंकि मंगल के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बहुलता है, इसके टूटने से ऑक्सीजन पैदा हो सकती है और वहां का दबाव प्लाज्मा के इग्निशन के लिए सही है। मंगल की प्राकृतिक स्थितियां स्थान विशेष पर ही प्लाज्मा के जरिए संसाधन उपयोग के लिए सटीक हैं। इस टीम में लिस्बन यूनिवर्सिटी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और डच इंस्टीट्यूट फॉर फंडामेंटल एनर्जी रिसर्च के वैज्ञानिक शामिल थे। मंगल जैसे ग्रहों पर ऑक्सीजन का उत्पादन कई तरह की चुनौतियों से भरपूर है। मंगल पर ऑक्सीजन पैदा करने में दो बड़ी बाधाओं का सामना करना होगा। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को विखंडित कर ऑक्सीजन निकालना, क्योंकि यह सामान्य परिस्थितियों में भी बहुत मुश्किल काम होता है। इसके बाद दूसरी समस्या, पैदा की गई ऑक्सीजन को उत्पादों के मिश्रण से अलग करना होगा, जिसमें पहले से ही कुछ कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड मिली हुई होंगी। वैज्ञानिक इन दोनों ही चुनौतियों से एक साथ निपटने के लिए कारगर तरीके की तलाश कर रहे हैं। यही प्लाज्मा मददगार हो सकती है। अब सवाल यह है कि कैसे काम करेगा प्लाज्मा। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी प्राकृतिक अवस्था होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन और आयन मुक्त अवशोषित कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन बहुत ही हल्के और आसानी से चुंबकीय क्षेत्र की अति ऊर्जा वाली गति में त्वरित हो जाने वाले कण होते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन गोली की तरह कार्बन डाइऑक्साइड अणुओं से टकराते हैं, तो वह सीधे ही उसे विखंडित करते हैं या ऊर्जा स्थानांतरित कर उसमें कंपन पैदा कर देते हैं। इस ऊर्जा को निर्देशित कर उसे कार्बन डाइऑक्साइड के विखंडन में उपयोग में लाया जा सकता है। शोधकर्ताओं ने प्रायोगिक तौर पे दर्शाया है कि सैद्धांतिक तौर पर यह सब वास्तविक रूप से और वह भी मंगल के वातावरण में भी किया जा सकता है। इसके अलावा इससे पैदा होने वाली ऊष्मा का उपयोग ऑक्सीजन को अलग अलग करने की प्रक्रिया में किया जा सकता है। ऑक्सीजन इंसान के सांस लेने के लिए पर्यावरण का बहुत बड़ा घटक है। इसके अलावा ऑक्सीजन भविष्य में मंगल की कृषि में ईंधन और खाद के उत्पादन के लिए शुरुआती तत्व होंगे। वहीं ईंधन का स्थानीय उत्पादन भी मंगल के भावी अभियानों के लिए जरूरी होगा। ये सभी भविष्य में मंगल पर मानव की बस्ती बसाने के लिए अहम कारक साबित होंगे। इतना ही नहीं, प्लाज्मा तकनीक पृथ्वी पर भी जलवायु परिवर्तन की समस्या को सुलझाने में मददगार हो सकती है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।